क्या करे ये लड़की। पोती गुजर गया। अच्छा, हत्या कर दिलका। कौन कौन हत्या कर है? विजय सहनी के पत्नी। बाद वहाँ पे देखा गया था कि जैसे मेरे को देखे हाथ वो सब थुरा हुआ था इसका। अच्छा, मानो थूर दिया गया थूर था। दिया गया था पूरा। आखिरी बार कब बात हुई थी अब बेटी आपका वापस था वही घर से, आपको मैं शायरा की भी बात करूंगा, उन्हीं घर से इनकी अर्थी की भी बात करूंगा, और जिसका साक्ष्य उनके पिताजी उनकी मुख अग्नि दिया है। तमाम बातें यहाँ पर अभी उनकी माँ जो है अपनी पुत्री की किस तरह जो है से निर्मम हत्या को देख कर आई है, जो देख सकते हैं, जो तकरीबन कल सुबह से इनका रो रो कर बुरा हाल है, और अपनी ही 2 वर्ष शादी का हुआ था और ससुराल में उसकी निर्मम हत्या कर दी गई है। जो बच्ची की माँ है हमसे जानेंगे, आपकी बच्ची का क्या क्या हुआ, किस कंडीशन में देखे थे आप? तो आप देख सकते हैं ये इतना बेहोश हालात में है कि कुछ बोलने का भी जो है से इनका कहीं ना कहीं आवाज नहीं निकल रहा है। इतना रो रो कर बुरा हाल हो चुका है कि इनका आवाज भी बैठ चुका है। आखिरी बार कब बात हुई थी बेटी से, कब बात हुई थी आखिरी बार? बोलो ना, कान ऐसे तो अभी हम वैशाली जिले के पातेपुर के बलिगांव में हैं, और आप देख सकते हैं रोकते बिलखते आपको आवाज मिल रहा होगा। और जो खुशी नाम की लड़की थी, जिसको 2 साल पहले इस घर से डोली निकला था, मगर आज उनके दादाजी जो है वह मुख अग्नि देकर आए हैं। हम जानने की प्रयास करेंगे दादाजी से कि उनकी पोती का किस तरह हत्या हुई है। नाम है अपने के? जवाहर सहनी। जवाहर सानी। ये अपने उतरी ले हत्या। पोती गुजर गया। अच्छा, हत्या कर दिलका। कौन कौन हत्या कर रखा? विजय सहनी के पत्नी, बेटी विजय सहनी, मानो सब मिल कर अपने के कैसे पता चलल कि अपने के पोती के हत्या हो गई? पोती के जब मार का टांग दिलक तो टांगल रहे, पोती के हत्या रहे, मार पीट भी रहे दे सामान पूरे। अपने के कैसे पहले बातचीत होले रे पोती से? परसों की शाम के बातचीत भेले रे पोती से। पोती कहल जे बाबा आइए हम चलेंगे, तो हम उसको समझा दिए जो हम सवेरे पोती आएंगे, आँख से हमको नहीं सूझता है रात में, सवेरे पहरा में। और अपने सवेरे में चल गए? सवेरे में हम वहाँ पहुँच गए। तो पहुँच गए तो वो लोग जैसे कि राते में ऐसा कांड कर दिए, और वहाँ के ग्रामीण लोग जैसे कि मिल करके मीटिंग कर रहे थे लाश खपाने के लिए। तो खपाने के लिए मीटिंग कर रहे थे, तो हम ये नहीं समझे कि ये हमारी पोती का ये सब बात हो रहा है। हम उसको घर चले गए, दरवाजे पर खड़े थे, तो मीटिंग 2-3 मिनट 4 मिनट के बाद टूटा। उसमें से गए कुछ आदमी वहाँ देखे, अंदर पहुँचे, तो उसी के साथ में हम भी अंदर गए, तो हम पोती को देखे जो लाश ही खड़ा है। अच्छा, मानो खड़ा था लाश? हाँ, खड़ा था। क्या कंडीशन में था? और फंसरी लगा करके टांगे हुए थे, जमीन में पैर सटा हुआ था, मौत था। हाँ, और घर परिवार आदमी बिल्कुल जैसे कि फरार हो गए। कोई मानो आपके जाने के बाद कि पहले से? जाने के बाद फरार हो। मानो जिस समय गए थे उस समय वो घर के लोग घर पर ही था? हाँ था, और हम घर का आदमी को फोन किसी तरह से किए, तो ये लोग पहुंचा उतने में पूरे घर खाली कर दिया। मानो आप वहाँ जब पोती की मृत्यु देखे, हाँ, तो यहाँ फोन किए? घर पर फोन किए, अपना लड़का बच्चा को फोन किए। जब ये लोग पहुंचा, इतने में वो लोग सभी आदमी फरार घर छोड़ दिए। चलिए, हमारे बीच कुछ और लोग हैं। क्या नाम है आपका? रोहित कुमार। रोहित कुमार। खुशी कौन थी? बहन है मेरी। बहन जी। कैसे जानकारी मिला कि आपकी बहन की हत्या हो गई? जैसे में कि मेरे दादाजी से बात हुई थी, ऐसे 2 दिन पहले उनसे बात हुई थी 1 बजे में। जैसे मैं वहाँ से खुशी बोल रहा था कि वो बोले थे कि आज
5 बजे शाम में बात हुई थी उनसे, शाम में, हाँ दादाजी मेरे को लेके आने के लिए। तो दादाजी बोले कि हम बिरदा हो गए तो इधर से तो हम चले जाएंगे, लेकिन उधर से हम आ नहीं पाएंगे, तो तुम आज भर रुको, जो ऐसा तो कुछ बात है नहीं, जो हम कल सुबह सुबह मॉर्निंग में आ जाए। जैसे ही दादाजी हम यहाँ से पहुँचे, जब तक पहुँचे देखे थे वहाँ पे घर के लोग थे, उनके आसपास के जो पड़ोसी हैं सब 10-20 आदमी मीटिंग कर रहा था कि हाँ इस लाश को खपा दिया जाए कैसे भी। जब यहाँ से पूछे मेरे दादाजी से ये क्या हुआ, तो विजय सिंह रानी बोले कि वो आत्महत्या कर ली थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन देखे थे जितना भी ग्राम आदमी से हम सब यहाँ से पहुँचे हैं, तो आने के बाद वहाँ पे देखा गया था कि जैसे मेरे को देखे हाथ सब थुरा हुआ था इसका। अच्छा, मानो थूर दिया गया था पूरा थूर दिया गया था। उसके बाद देखे हाथ की चूड़ी उड़ी थी उसकी, ना थी गोतनी के घर में देखी 1-2 चूड़ी वहाँ देखी, उसके बाद इसके घर में देखी थी। एक हाथ जो थुरा हुआ था पूरा लाल था, पूरा होल एकदम इतना मारा हुआ था इस पे लाश से। उसके बाद क्या किया, उसके घर के परिवार के आदमी से जान से मार के, और वो जान से मार के हत्या करके, हत्या में अपना कारण से नहीं फंसने के लिए उसको झूठों के एक छोटी सी बांस है उसमें लटका के और साइड में खड़ा कर दिया, जिससे उसके लगा कि हाँ हम सब बच जाएंगे। ऐसा साजिश रचा हुआ था। अच्छा, जब वो खड़ा किया गया था, हाँ, तो पैर कहाँ था? पैर जमीन में सट रहा था। जमीन में हाँ, वो ज्यादा नहीं, 7 फीट की हाइट था, जैसे में ऐसी 5 फीट की थी, 2 फीट या 1 फीट ऊपर से थी, मतलब सट रही थी वो। वहाँ पे पलंग भी था बगल साइड में, सट रही थी। और वो यदि समझिए कि वो ऐसी हालत में थी ना, जैसे में कि वो गर्दन जो उसको हम देखे हैं तो वो फांसी लगाया हुआ नहीं है, दाग है सिर्फ एक साइड का है। अगर मान के चलिए अगर कभी फांसी या खुद से अगर आत्महत्या करती तो वो बीच में लगता, इसके बीच में गोल सा साइज होता, उसको क्या थी इस साइड से दाग देखे थे जो एक साइड से चपा हुआ था, और वो जो ओढ़नी थी वो पूरा ढीला टाइप में थी। अगर मान के चलिए खुद से अगर वो करती तो वो तो टाइट था, पूरा एकदम चपाया हुआ था। वो साजिश है, वो जान से हत्या मार के उसके बाद वो लटकाया गया है। पहले आपकी बहन से या आपकी बहन जो है आपके माता पिता के बीच फोन करते थे, हाँ, तो क्या कोई पहले से मामला बताते थे क्या? हाँ, यही बताते थे कैसे में कि पहले तो कुछ दिन ठीक ठाक चला, उसके बाद देखिए 5-6 महीना से कुछ ना कुछ विवादी कारण यही से, हाँ मेरे सास है सो टॉर्चर कर रहे हैं, मेरे ननद है गोतनी ये सब टॉर्चर बहुत कर रहे हैं। टॉर्चर करने की क्या वजह है? यही है कि जैसे में कि उनको तिलक की मांग थी और बाइक जो नहीं देख पाए, हम सब गरीब लोग हमसे सकान नहीं हो पाया था, इसके वजह से वो बार टॉर्चर कर रहे थे मेरी खुशी को। मेरी बहन तो उसके टॉर्चर कर रहे थे कि हाँ बाइक दीजिए, नहीं तो धमका रहे थे, ये करेंगे, उसके साथ मारपीट बर्ताव कर रहे थे बराबर उनके। कितना दिन से मारपीट चल रहा ये 4 से 5 महीने के समथिंग में ये सब कर रहे थे। लेकिन हमसे एक बार ले आए थे, हम सोचे कि चलो अभी तक एक दिन ले आएंगे, फिर आज न कल तक उसी घर में जाना है, हमसे समझा बुझा के आए, हमसे कि फिर रखा है। लेकिन ये घटना बार बार अंजाम दे रहा था वहाँ के आदमी सब, जो इसलिए हम इसके गाड़ी दीजिए, जो भी पैसा बचा हुआ दीजिए, हमसे गरीब परिवार है, जो जैसे दी है, अब हमसे सकान कहाँ से इतना देंगे, इसी की वजह से हुआ था। पोस्टमार्टम हो गई है, प्रशासन से क्या सपोर्ट मिला? प्रशासन यही कि साथ में जब फोन किया गया तो मेरे साथ में आए, वो परिवारजन जो अथी होता है क्या बोलते हैं, पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद पंचनामा जो हुआ सब वहाँ पे रह के करवाएं, उसके पोस्टमार्टम के लिए हाजीपुर भेज दिए गए। और वो प्रशासन ये बोले हैं कि आप आवेदन दीजिए, इस पे हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। इसके महुआ थाना अध्यक्ष या प्रशासन पर भरोसा है? हाँ, कि आपकी बहन खुशी के जो हत्यारे हैं उनको सजा दे पाएंगे? जी उन पे भरोसा है। वो बोले हैं कि आप सब निश्चिंत रहिए, आप FIR के दर्ज करके दीजिए थाना में आवेदन, इस पे हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। हाँ, क्या लग रहा है, कैसा उसको सजा मिलना चाहिए? सजा जैसे में इसको फांसी की सजा होना चाहिए। फांसी की सजा। ऐसी सास और ननद रहेगी, ऐसी ननद रहेगी तो इसके लिए फांसी की सजा होनी चाहिए। जो हर ऐसा घर की बेटी है जी, यही सास और ननद की वजह से पूरा बर्बाद पूरा बिहार। सबसे ज्यादा आपकी बहन को अगर कोई परेशान करता था, दहेज के लिए टॉर्चर करता था, तो उसकी सास और ननद करती थी, उसके कुटुंब भी करते थे, जो मैं जिया हुए वो भी बार बार टॉर्चर करते थे वहां से फोन करके। लेकिन ये खुशी है जो अपने मन की बात मन में रखती थी। हम सब पूछते थे जहाँ क्या हुआ क्या नहीं, तो बताती थी नहीं, डर के मारे। क्या कि कभी भी हम उधर से फोन आती थी तो उसके पास में सास ननद गोतनी सब साथ में रहती थी, वो खोल के नहीं बता पाती कि मेरे साथ इतना बर्ताव किया जा रहा है। हाँ, डर के कारण पहले से शोषण हो रहा था। जब भी उसके फोन आ रहा था मेरे फोन पे, मेरे पे, चाहे चाची पे, मम्मी पापा पे, चाहे दादा पे, तो साफ खुल के हमको बहन नहीं बता रही थी कि मेरे साथ बर्ताव किया जा रहा है। क्या उनके साथ में सास ननद बहुत साथ में थी, खुल के नहीं बता रही थी। रात हो दिन जब फोन करते थे उसके साथ में कुछ ना कुछ आदमी था। आंखों से अपने भतीजी की जो सब है उसको देखे, और यह कहीं ना कहीं एक दर्द भरी बात है कि जिस घर से डोली निकला था
आज उसी घर से मुख अग्नि भी दिया गया है जो बच्ची के दादा दिए हैं। क्या बिहार में लगातार जो है बेटियों को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, हत्या किया जाता है। कब तक बेटी का हत्या होता रहेगा सिर्फ दहेज के लिए? कब तक बेटी को प्रताड़ित होना पड़ेगा दहेज के लिए? यह घटना कहीं और की नहीं है बल्कि महुआ थाना क्षेत्र के भरतपुर गांव की है, जो कदम चौक सिंघारा के नजदीक पड़ता है। वहां पर पातेपुर बलिगांव थाना क्षेत्र की जो बेटी खुशी थी, जो 2 साल पहले उसकी शादी हुई थी भरतपुर गांव में, और उनका दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था, जो प्रताड़ित उनके सास और ननद के द्वारा और उनके परिवार के और लोगों के द्वारा किया जा रहा था, और प्रताड़ित के बाद उनकी हत्या कर दिया गया है। खुशी अब इस दुनिया में नहीं है। अभी हम खुशी के मैके में हैं। रो रो कर उनकी माँ का बुरा हाल है। अभी माँ की उनका इलाज जो है से पातेपुर पीएचसी में चल रहा है। तब तक दीजिए अनुमति, हम उनके माँ से भी मिलेंगे और माँ से भी आप बीती कहानी खुशी का सुनेंगे कि खुशी के साथ कैसे प्रताड़ित किया जा रहा था। तब तक दीजिए अनुमति। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय भीम।